हेलो गाइज, वेलकम टू शुभम क्लासेज। दोस्तों, मैं पीयूष सर आज बात करने वाला हूँ आपकी पोएट्री की सबसे लास्ट लेसन द सॉन्ग ऑफ द फ्री के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि स्वामी विवेकानंद का जो द सॉन्ग ऑफ द फ्री है, एक्सप्लेनेशन के लिए एक सबसे इम्पॉर्टेंट लेसन है। अब तक जो भी आपने पोएट्री पढ़ी उन सभी पोएट्रियों को अगर मिलाकर बात करें तो आपका द सॉन्ग ऑफ द फ्री एक्सप्लेनेशन के देखा जाए तो इसके 90% चांसेस बोर्ड एग्जाम में बनते हैं। तो आप इस पर बहुत अच्छे से ध्यान दोगे, इसके अर्थ समझोगे। इसी वीडियो में मैं इस चैप्टर का सेंट्रल आइडिया और इसके बहुत ही बेहतरीन और इजी तरीके का एक्सप्लेनेशन समझाने वाला हूं। तो आप सभी लोग कहीं जाइएगा मत, शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को जरूर देखें। तो देखिएगा, इस पोयम में अबाउट द पोयम की बात करें तो पोयम की में कवि ने कहा बताने की क्या कोशिश की है, तो स्वामी विवेकानंद ने बताने की कोशिश की है कि जो भी कष्ट हों, आपके जीवन में जो भी कष्ट आते हैं उन कष्टों का डट कर सामना कीजिए, खुद पर विश्वास रखिए, खुद की शक्ति पर विश्वास रखिए। क्या कहते हैं वो कि ही सेज दैट ह्यूमन लाइफ इज फुल ऑफ सफरिंग्स एंड डिफिकल्टीज एट वी शुड नॉट बी डिसहार्टेंड। हमें कभी भी विचलित होना नहीं चाहिए, बिकॉज द वर्ल्ड इज फुल ऑफ पेन एंड माइजरी। ये संसार क्या कष्टों से भरा पड़ा है, बट वन, लेकिन ये व्यक्ति हु बिलीव्स इन गॉड, जो भगवान में भरोसा रखता है, इज नॉट अफ्रेड ऑफ ऑल, वो कभी किसी से डरता नहीं है। सो अकॉर्डिंग टू द पोएट, इस विवेकानंद के अनुसार कि गॉडहुड इज द रियल एम ऑफ ह्यूमन लाइफ। भगवान क्या करता है, मनुष्य के सही लक्ष्य को ही देखता है। तो ऐसी चीजें, यानी कि आप अपने जीवन में जब विचलित होते हो, अभी आप सोच रहे होगे कि हम कैसे आगे बढ़ सके, तो ये आपको एक तरीके समझे एक मोटिवेशनल पोयम है आपके लाइफ के लिए और आपके एग्जाम के लिए। तो चलिए देखते हैं इसके अर्थ को। कह रहे हैं कि द वुंडेड स्नेक, घायल सांप, इट्स अपने हुड मतलब फन को, अनफन मतलब फैला देता है। घायल सांप अपने फन को फैला देता है। द फ्लेम, यदि अग्नि को स्टिर्ड अप मतलब कुरेदा जाए, यानी उसको खोदा जाए, आग को यदि कुरेदा जाए तो डज ब्लेज, वो भड़क उठती है। यदि आप छोटी सी चिंगारी को क्या करोगे, उसमें हवा दोगे, फूंक मारोगे तो चिंगारी फैलेगी, आग लगेगी। और यदि किसी भी सांप को क्या करोगे, उसको चोट जितना ही चोटिल करोगे, अपना फन फैला के आपको डसेगा। और द डिजर्टेड एयर रीसाउंड द कॉल्स, जो मरुस्थलीय हवा होती है, मरुस्थलीय हवा भी गूंज, रीसाउंड गूंज द कॉल्स, आवाजों से गूंज उठती है। कब मरुस्थलीय हवा आवाजों से गूंज उठती है? कब? जब हर्ट स्ट्रक लायंस रे, जब एक घायल सिंह क्या करता है, दहाड़ मारता है, तो मरुस्थलीय हवा भी क्या होती है, गूंज उठती है। तो यानी कि कभी भी किसी शेर को भी क्या करना, मजबूर नहीं करना चाहिए दहाड़ने पर, क्योंकि उससे आपका, इसलिए हमेशा जीवन की कोई भी परिस्थिति हो, किसी के साथ नाइंसाफी कभी ना करिए। जाति जहां होगी वहां पर चीजें हमेशा अलग ही होंगी। तो उसके बाद विवेकानंद ने समझाने की कोशिश की कि द क्लाउड, बादल पुट्स फोर्थ इट्स डिलग स्ट्रेंथ। बादल क्या होता है, जो ये आपका बादल भी अपने सीने को चीर देता है। वेन लाइटनिंग, बादल भी अपना सीना फैला लेता है। वेन लाइटिंग क्लेव्स इट, जब आकाशीय बिजली अपने सीने को चीर देती है, तो जब आकाशीय बिजली अपने सीने को चीर देती है, द क्लाउड पुट्स फोर्थ इस डेलग स्ट्रेंथ, तो क्या करता है, बादल भी बाढ़ लाने वाली शक्ति को पा लेता है। पूरी तरह से एकदम बरस जाता है बादल। कब? जब पूरी आकाशीय बिजली एक दूसरे टक्कर करती हैं। जैसे ही बादल के सीने के बादल जब फटता है तो बाढ़ आना तो संभव है। कहीं कहीं पर देखते हो शहर बह जाते हैं, अगर बादल आप देखोगे केदारनाथ का, आपको अगर दृश्य याद होगा तो ऐसी चीजें होती हैं। किसी को भी परेशान करना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। तो आगे फिर उन्होंने समझाने की कोशिश किया कि व्हेन, जब द सोल इज स्टिर्ड अप, यदि किसी के अंतर आत्मा को घायल कर दिया जाए, इट्स इनमोस्ट, बहुत गहराइयों तक,
यदि किसी भी व्यक्ति के आत्मा को उसकी गहराइयों तक चोटिल कर दिया जाए तो ग्रेट वंस अनफोल्ड देयर बेस्ट, तो उसी समय जो महान व्यक्ति होते हैं अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हैं। यानी कि देखो, किसी भी व्यक्ति के, हनुमान जी के बारे में आप सुनोगे, हनुमान जी को अपनी ताकत का पता नहीं था, लेकिन जब उनको याद दिलाया गया जामवंत जी के द्वारा कि नहीं, आप इस समुद्र को लांघ सकते हो, आपके पास वो शक्ति मौजूद है, तो हनुमान जी ने वो क्या किया, उस समुद्र पार करके दिखाई नहीं दिया, लंका तक जला डाली। तो जब कभी भी द सोल इज स्टिर्ड अप टू इट्स मोस्ट डेप्थ, यदि किसी भी व्यक्ति की आत्मा को उसके गहराइयों तक चोटिल कर दिया जाए तो ग्रेट वंस अनफोल्ड देयर बेस्ट, तो उस समय महान लोग की महानता क्या होती है कि वो अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करके दिखाते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। लेट आइज ग्रो डीम, यदि तुम्हारी आंखें अगर धीमी हो रही हैं, आंखें कमजोर होती हैं तो हो जाने दीजिए। ईयर्स ग्रो फेंट, यदि कान बहरे हो रहे हैं, कान यदि कमजोर हो रहे हैं तो उन्हें भी हो जाने दीजिए। एंड फ्रेंडशिप फॉल, यदि मित्रता टूट जाती है तो उसे भी हो जाने दीजिए। एंड लव बिट्राय, यदि प्रेम में धोखे मिलते हैं तो उसे भी हो जाने दीजिए। लेट फेट इट्स 100 हॉरर सेंड, यदि भाग्य भी आपको सैकड़ों परेशानियां भेजता है, यदि भाग्य भी क्या करता है, एक सैकड़ों परेशानियां भेजता है तो उसे भी भेज लेने दीजिए। एंड क्लॉटेड डार्कनेस ब्लॉक द वे, और यदि एक घना अंधेरा आपके रास्तों को ब्लॉक रोकता है, द वे आपके रास्ते को, यदि एक क्लॉटेड डार्कनेस, एक घना अंधेरा ब्लॉक रोकता है द वे रास्ते को, एक घना अंधेरा यदि आपके रास्ते को रोकता है तो उसे भी रोक लेने दीजिए। फिर आगे क्या कहा कि नेचर, और यदि प्रकृति, वेयर वन एंग्री टू फॉर, और यदि प्रकृति भी तुम्हें नष्ट करने के लिए, टू क्रश यू, तुम्हें नष्ट करने के लिए अपने फ्रॉन यानी अपने भवों को फैला चुकी है, अपने विकृति चढ़ा ली है, तो उसे भी ऐसा कर लेने दीजिए। स्टिल नो माई सोल, स्टिल नो माई सोल यू आर डिवाइन, यह जानकर कि आपकी आत्मा, मेरी आत्मा क्या है, डिवाइन, डिवाइन मतलब दिव्य, यह जान ले कि आपकी आत्मा दिव्य है। मार्च ऑन एंड मार्च ऑन, लगातार आप आगे बढ़ते रहिए। नॉट राइट ना लेफ्ट, ना दाएं देखिए ना बाएं देखिए, बट टू द गोल, बस आपको आपका लक्ष्य दिखना चाहिए। कोई भी जीवन में आपके साथ क्या है, आप अकेले हो, अकेले आपको बढ़ना है, किसी का साथ लेके आगे बढ़ नहीं सकते हो। अपने पे भरोसा रखो, अपना कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा रखो। आपको एग्जाम देना है, आप अपने मित्र के भरोसे एग्जाम को नहीं पास कर सकते, तो जो कुछ आपके साथ हो रहा है वो सब कुछ हो जाने दो। अगर आप महान हो तो सभी कमजोरियों को उखाड़ फेंकोगे, आपकी महानता उसी समय दिखेगी जब लगातार परेशानी होने के बाद आप कभी विचलित नहीं होगे। तो एक बार और अर्थ को समझिएगा यहाँ से सेकेंड स्टैंजा को कि लेट आइज ग्रो डीम, यदि आंखें हमारी कमजोर होती हैं, धीमी होती हैं तो हो जाने दीजिए। एंड ईयर्स ग्रो फेंट, यदि कान हमारे बहरे हो रहे हैं तो हो जाने दीजिए। एंड फ्रेंडशिप फॉल, मित्रता टूटती है तो उसे टूट जाने दो। लव बेट्रॉय, प्रेम में धोखे मिलते हैं तो उसे भी हो जाने दो। लेट फेट इट्स 100 हॉरर्स वे, यदि आपका भाग्य आपको सैकड़ों दुख भेजता है तो उसे भी भेज लेने दो। एंड क्लॉटेड डार्कनेस ब्लॉक द वे, यदि घना अंधेरा आपके रास्ते को रोकता है तो उसे भी रोक लेने दो। एंड नेचर वर वन एंग्री फ्रॉन टू क्रश यू, और यदि इन इतने परेशानियों के बावजूद भी आप खुद परेशान थे, जैसे लॉकडाउन ने आपको फिर क्या किया, आकर पूरी तरह से आपके जनजीवन को पूरी तरह अस्त व्यस्त कर दिया, तो क्या हो गया, तो अगर आपके एंड नेचर वर वन एंग्री फ्रंट, यदि प्रकृति भी आपको बर्बाद करने के लिए, आपको नष्ट करके विक्ट्री चढ़ा ले तो चढ़ा लेने दीजिए। स्टिल नोइंग माई सोल यू आर डिवाइन, यह जान लो कि तुम्हारी आत्मा जो वो दिव्य है, उसे कोई, यदि आप सच्चे हो तो कोई आपका कहीं से बुरा नहीं हो पाएगा। मार्च ऑन एंड मार्च ऑन, निरंतर आगे बढ़ते रहिए। नॉट राइट नॉट लेफ्ट, ना दाएं देखिए ना बाएं देखिए, बट टू द गोल,
बस अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते जाइए। तो ये कितना शानदार द सॉन्ग ऑफ द फ्री रहा, स्वतंत्रता के गीत, आजादी के गीत जो आपके स्वामी विवेकानंद द्वारा लिखा गया। तो आप जैसा कि अर्थ पढ़ते समय समझ गए होंगे कि इसके एक्सप्लेनेशन करना कितना इजी है और ये कितना इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। तो चलिए अब इसी वीडियो में आप जैसे अब तक बने हुए हैं अंत तक देखते जाइए। सेंट्रल आइडिया और एक्सप्लेनेशन भी मैं आपको देने जा रहा हूं। अब देखिए इसका सेंट्रल आइडिया, ये रहा आपका द सॉन्ग ऑफ द फ्री का सेंट्रल आइडिया, स्वामी विवेकानंद द्वारा लिखा गया, जो कि ये अर्थ में बस एक मोटिवेशन था अपने लक्ष्य पर ध्यान देने का, किसी परेशानियों से लड़ के आगे जाने का। तो ज्यादा कुछ से भाव स्पष्ट होते नहीं है, बस एक छोटा सा भाव है जो बहुत ही आसान, सबसे छोटा सा प्यारा सा आपका सेंट्रल आइडिया, सबसे लास्ट पोएम का। देखिएगा कितना मैंने अच्छा लिखा, क्या कि स्वामी विवेकानंद ऑब्जर्व्स दैट देयर इज अ लॉट ऑफ माइजरी इन ह्यूमन लाइफ। मनुष्य के जीवन में अधिकांशतः कष्ट होते हैं, बट मैन, मनुष्य को मस्ट नॉट फील माइजरेबल, लेकिन मनुष्य को यह दुख महसूस नहीं होना चाहिए, बिकॉज, क्योंकि ही सोल इज डिवाइन, क्योंकि मनुष्य की आत्मा, उसकी आत्मा क्या है, दिव्य है। इन नेचर, प्रकृति में, क्यों इस प्रकृति में उसकी आत्मा क्या है, दिव्य है। देखिए पूरे अर्थ को एक छोटे से भाव में प्रस्तुत कर दे रहा है। Therefore, इसलिए he must go on with courage, इसलिए उन्हें साहस के साथ आगे बढ़ना चाहिए, and try to achieve his aim of life, और अपने जीवन के उद्देश्य को पूरा करना चाहिए। बहुत ही प्यारा और छोटा सा सेंट्रल आइडिया। अब देखिए एक्सप्लेनेशन को। तो ये रहा आपका इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन विथ रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट के साथ रेफरेंस और एक्सप्लेनेशन। तो देखिएगा पहला जैसा कि आपका क्या था कि द क्लाउड पुट से लेकर अनफोल्ड दियर बेस्ट तक ये टॉपिक है। तो पहला स्टेंजा भी मैंने आपको वीडियो में बताया। तो इसमें ये तो आप समझ गए कि द सॉन्ग ऑफ द फ्री से है और इसको कंपोज किसने किया, स्वामी विवेकानंद ने। तो आप इजीली लिख सकते हो क्या कि दी रेफरेंस को कि दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोयम, और यही प्रोज में आपको द लेसन लिखना है। मैं बार बार ये चीज़ आपको ध्यान दिला रहा हूँ, बाकी सब सेम रहेगा, या पोयम की जगह लेसन रहेगा प्रोज में। द सॉन्ग ऑफ द फ्री कंपोज्ड बाय स्वामी विवेकानंद। अब चूंकि इसमें आता है कॉन्टेक्स्ट, आप क्या बनाओगे, तो कॉन्टेक्स्ट बहुत छोटा सा इसमें बनेगा और एक लाइन दो लाइन में आपका हो सकता है। मैंने यहाँ तैयार किया, आप इसको एकदम याद कर लोगे, समझ लोगे कि स्वामी डिस्क्राइब्स, स्वामी जी स्पष्ट करते हैं दैट की इवन द नेचुरल फिनोमिना रिएक्ट वायलेंटली अगेंस्ट ऑपरेशन। आप सोच लो कि जितने भी प्राकृतिक चीजें हैं आपको क्या है, उनके विरुद्ध आपको कार्य करना होता है। अब एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ते हैं। द लाइटनिंग thunders and flashes, and thus tears the breast of cloud. Even that badly injured state, the cloud reacts with all its might and pours down. सेकेंड आपका जो आपका सेकेंड वाला पार्ट है द क्लाउड से, वहीं से लिया कि द लाइटनिंग थंडर्स एंड फ्लैशेस, जब आकाशीय बिजली गरजती और चमकती है तो 10 टीयर्स द ब्रेस्ट ऑफ क्लाउड, बादल भी अपने सीने को क्या करती है, चीर देती है। इवन दैट बैडली इंजर्ड स्टेट द क्लाउड रिएक्ट्स विद ऑल हिज माइट एंड प्योर्स डाउन। इस तरह से बादल पूरे अपनी शक्ति के साथ क्या करता है, बाढ़ लाने वाली शक्ति को पा लेता है। सो मच ऑफ रेन दैट द अर्थ हैज टू सफर फ्रॉम हैवी फ्लड, पूरी पृथ्वी बाढ़ के कारण कष्टमय हो जाती है। सिमिलरली विंड डियर्टेड वेरी मच द ग्रेट मैन कम अप विथ दियर बेस्ट एबिलिटी। ठीक उसी तरह एक पूरा पीड़ित व्यक्ति क्या करता है, इतने कष्टों के बाद अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने में क्या होता है, सक्षम हो जाता है। पहले वाली स्टैंजा के भी एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। ये कि लेट आइज ग्रो से लेकर ब्लॉक द वे तक, जहाँ पे आया था कि आंखें अंधी हो रही तो हो जाने दो, रास्ता रुक रहा है तो रुक जाने दो, प्रकृति विनाश कर दो कर लेने दो, ये वाला स्टैंजा। इसे देखिए, चूंकि रेफरेंस सबका सेम होगा इसलिए मैंने रेफरेंस में नहीं बताया। कॉन्टेक्स्ट से ध्यान दीजिएगा कि इन दीज लाइन्स स्वामी जी मेंशन, उल्लेख करते हैं द प्रोबेबल हॉरर्स दैट मे अपीयर बिफोर यू, उन सभी संभावित परेशानियों के बारे में
जो आपके सामने आ सकती हैं। जो भी परेशानियां आपके साथ घटित हो सकती हैं, उन सभी परेशानियों के बारे में स्वामी जी ने उल्लेख किया है इस स्टैंजा में। क्या कि स्वामी जी एडवाइसेज स्वामी हमें सलाह देते हैं कि नॉट टू बी अफ्रेड, कि डरो मत व्हेन आवर आइज गेट वीक, जब हमारी आंखें कमजोर होती हैं, आर द हर्ट लॉसेज इट्स स्ट्रेंथ, जब हमारे हृदय क्या होते हैं अपनी शक्ति को खो देती है, तो हमें निराश होने की या डरने की जरूरत नहीं है। ही फर्दर आस्क, वो हमसे आगे पूछते हैं कि नॉट टू ब्रॉड अबाउट फेथलेस फ्रेंड आर द इनिशियंस लवर, वो हमें कभी भी अपने विश्वासघाती मित्र या अपने धोखेबाज प्रेमी से कोई भी बात पूछनी नहीं चाहिए। ही एनकरेजेज अस, वो हमें प्रोत्साहित करते हैं कि टू स्टैंड ब्रेवली, बहादुरी के साथ खड़े होने, एंड फेस 100 ड्रेडफुल कैलेमिटीज, और सैकड़ों कष्टों के प्रति का सामना करने के लिए हमें क्या करते हैं, बहादुरी से खड़े रहने के लिए प्रेरित करते हैं। सेंट बाई एल्फ्रेड, जो भाग्य द्वारा भेजा गया है। ही वांट्स अस टू मार्च ऑन ब्रेवली, वो हमें बहादुरी के साथ निरंतर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। डिस्पाइट द डेंजर दैट ब्लॉक आवर प्रोग्रेस, भले ही खतरे हमारे रास्तों को रोक रहे हों, फिर भी वो कहते हैं कि आप पूरे बहादुरी के साथ निरंतर आपको बढ़ना चाहिए। ये रहा आपका इस पोएम का बहुत ही सटीक अर्थ और सेंट्रल आइडिया के साथ साथ आपने 2 स्टेंजा के आप एक्सप्लेनेशन भी देख लिए। अब जो कमी भी आपको कहीं से कुछ लग रही हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, उसका सॉल्यूशन मैं आपको जरूर दूंगा। और जिस मेहनत के साथ आप अभी तक हर पोएम को पढ़ते आए, उसी मेहनत के साथ आप इसको जरूर तैयार कर लेंगे। ये पोएम कितना इम्पॉर्टेंट है मैं बता चुका हूँ, और अभी तक जो लोग इससे दूर हैं कि अभी तैयारी हमारी कमी हो रही है, तो तैयारी में अब पूरा ध्यान लगा लें, बाकी सभी चीज़ों को ध्यान हटा लें। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई है, और यदि पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दें। और जिस भी स्टूडेंट ने अभी शुभम क्लासेज के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वह यथाशीघ्र इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगली वीडियो आपको मिल जाए। तब तक के लिए तैयार रहें, बोर्ड एग्जाम के लिए रेडी हो जाइए अब से।